हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि अपने पास दो सेल है ना, 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, और 2 वोल्ट 4 वोल्ट दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। हमसे पूछा गया है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बेटा। तो 2 वोल्ट का बेटा पॉजिटिव, ध्यान से देखो, और 4 वोल्ट का बेटा नेगेटिव, दोनों आपस में कनेक्टेड है, यानी अपोजिट टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये पैरेलल में कनेक्शन है बेटा, पैरेलल में कनेक्शन है। तो बेटा हम अपने पास दो सेल का पैरेलल का ई इक्विवेलेंट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E1R2, प्लस की जगह क्या आता है बेटा माइनस, ये याद रखना है, E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, प्लस तब आएगा जब दोनों सेम नेचर के कनेक्टेड होंगे। अभी इनका करंट एक दूसरे को अपोज करेगा। तो मुझे बताओ E1R2, E1 इसमें 2 वोल्ट है, R2 इसमें 1 है, तो 2 × 1 माइनस E2 बेटा 4 है और R1 कितना है बेटा 1, तो 4 × 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 यानी 2, यानी बेटा अपने पास बनेगा -2/2 यानी -1 वोल्ट। -1 वोल्ट का मतलब बेटा पोलैरिटी इधर माइनस की होगी और उधर प्लस की होगी, लेफ्ट साइड पे माइनस की और राइट साइड पे प्लस की। और आर इक्विवेलेंट बेटा ये पैरेलल में है तो 0.5 हो जाएगा, यानी अपने पास बेटा यहाँ पे ये डायग्राम बचेगा, ये सेल है बेटा, ये उसका आर इक्विवेलेंट है, और ये बेटा एक दूसरा सेल है जिसका ये रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा सॉरी बेटा, हमने इसकी पोलैरिटी अपोजिट बना दी है, इसको थोड़ा सा हम और सही कर लेते हैं। पोलैरिटी इसकी, ये सेल बनेगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा, ये सेल बनेगा और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ये डायग्राम गलत है बेटा, ये सही है। तो बेटा ये अपने पास है 1 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस है बेटा 0.5, और ये बेटा अपने पास कितना है, ये बेटा अपने पास है 3 वोल्ट और ये है 1 ओम, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 वोल्ट, यहाँ लिख देते हैं 1 ओम। अब ये दोनों सेल बेटा सीरीज़ में है, सीरीज़ में है, और ये भी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि 1 वोल्ट का करंट इधर जाएगा तो 3 वोल्ट का करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो जब बेटा दोनों अपोज कर रहे होते हैं, तो अपोज कर रहे होते हैं तो बेटा ई इक्वलेंट सीरीज़ में बेटा ई इक्वलेंट दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो 3 वोल्ट और 1 वोल्ट, तो बेटा आंसर आएगा 2 वोल्ट। और डायरेक्शन बेटा जो बड़ा सेल है उसकी कंसिडर करेंगे, मतलब 2 वोल्ट अपने पास ई इक्वलेंट जो है वो आंसर आएगा बेटा। थैंक यू।